नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उर्स के मद्देनजर दरगाह थाना क्षेत्र में नगर निगम की बड़ी कार्यवाही। अवैध रूप से बने चबूतरे व टीन शेड पर चलाया गया पीला पंजा। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने किया प्रेस वार्ता का आयोजन। भजनलाल सरकार के 1 साल को बताया बेमिसाल। कांग्रेस पर भी जमकर साधा निशाना। राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक पहुंचे अजमेर। समाज के लोगों को पट्टे और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए किया प्रेस वार्ता का आयोजन। सिख समुदाय के लोगों ने मनाया वीर बाल दिवस। गुरुद्वारे में गुरबाणी के पाठ का किया आयोजन। उदयपुर में होने जा रहे 60वें प्रांतीय अधिवेशन में एबीवीपी अजमेर के 90 छात्र हुए रवाना। अधिवेशन को लेकर छात्रों में दिखा खासा उत्साह। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। अजमेर के दरगाह थाना क्षेत्र स्थित दरगाह बाजार, अंदरकोट, लंगर खाना और नला बाजार में नगर निगम ने उर्स के मद्देनजर एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। उन्होंने अवैध रूप से बने चबूतरे, रैंप, टीन शेड और कैबिनों को बुलडोजर की मदद से हटाया और लोगों को समझाया कि वे जल्द से जल्द अवैध अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उस मेला क्षेत्र में जहाँ नालियों पे चबूतरे, रैंप और टीन शेड बने हुए हैं, आज उन्हें हटाया जा रहा है। सबको समझाइश की जा रही है, वो स्वतः हटा लेंगे। अगर स्वतः नहीं हटाते तो जेसीबी है, उससे हम स्वतः हटा देंगे। कहाँ से लेके कहाँ तक ये कार्रवाई की गई? पूरे उस मेला क्षेत्र में दरगाह बाजार, अंदरकोट, लंगर खाना और नला बाजार, ये पूरा कार्रवाई की जा रही है। जी, किस तरह का अतिक्रमण यहाँ पर सामने? नालियों पे चबूतरे हैं, रैंप है, किसी ने कैबिनें रख ली है, वो सब हटाई जा रही है। पीला पंजा भी चलाया गया है? बिल्कुल चलाया जा रहा है। जैसे इनको समझाया जा रहा है, ये स्वतः हटा रहे हैं। कोई सामान आने तो इनका नुकसान नहीं हो, इसका ध्यान रखा जा रहा है। ये हटा रहे हैं और बाकी अगर नहीं हटाते तो फिर जेसीबी से हटा देंगे। नहीं, कोई नोटिस नहीं है। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, उसकी नोटिस की कोई आवश्यकता जी। ऐसा होता है कि एक बार जब निगम पहुंचता है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करता है, निगम चला जाता है, फिर वापस से अतिक्रमण हो जाता है? नहीं, उस पर वापस निगरानी रखी जाएगी। जब पुनः होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज नगर निगम टीम के द्वारा पुलिस इमदाद लेकर के हमने 2.5 दिन के झोपड़े से लेकर के और निजाम गेट, जहाँ जहाँ नालों के ऊपर अतिक्रमण हो रखा है,
नालों को लोगों ने पाट रखा है। दुकानदारों को बार बार हमने चेतावनी दी थी कि आप इन नालों को अवरुद्ध नहीं करें। नालों पर किसी ने अतिक्रमण कर रखा है उसको आप अपने स्वेच्छा से हटवा लें। उसके बावजूद भी हमने जो चेतावनी दी उसका कोई असर नहीं हुआ। बार बार निगम की टीम कार्रवाई करती है और उसके बाद वापस आने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। इसको देखते हुए नगर निगम की टीम द्वारा आज पुलिस प्रशासन की मदद से हमने ये हटाने की कार्रवाई की है। जिन पर नाले जो अवरुद्ध हो रखे हैं, जिन्होंने नालों पर 4-5 फुट अतिक्रमण कर रखा है, उन सभी को हम चेतावनी दे रहे हैं और उनको हटवा रहे हैं। हमारा सभी से अनुरोध भी है कि यदि आपके द्वारा नालों पर कहीं अतिक्रमण कर रखा है उसको आप स्वेच्छा से हटवा लें, अन्यथा निगम की टीम कार्रवाई करके हटवाएगी। देखिए, यदि कोई व्यक्तिगत किसी की दुकान या कोई होता है तो वो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ अपना विरोध प्रदर्शन करता है, लेकिन निगम की टीम सबके साथ एक तरफा पूरी कार्रवाई कर रही है। जहां से हमें अतिक्रमण दिख रहा है और लगता है कि भाई यहाँ अतिक्रमण हो रखा है और इसको हटाना आवश्यक है, जनहित में आवश्यक है, उसी को हटाया जाए। प्रदेश के भजनलाल सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने पूर्व गहलोत सरकार पर जमकर आरोप लगाए तो वहीं भजनलाल सरकार को जनहित की सरकार करार दिया। इस मौके पर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, भाजपा शहर अध्यक्ष रमेश सोनी, पूर्व शहर अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत सहित अनेक नेता मौजूद रहे। इस मौके पर परनामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनहित की अनेक योजनाओं का लाभ आम जनता को दिया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व सरकार की जन कल्याणकारी किसी भी योजना को भजनलाल सरकार ने बंद नहीं किया है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में किए गए समस्त कार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जनता के मुख्यमंत्री हैं, न कि पर्ची के मुख्यमंत्री। इस मौके पर उन्होंने अन्य परियोजनाओं की जानकारी दी। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री और अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी प्रेस वार्ता स्थल पर पहुंचे, जहां उनका भी स्वागत किया गया। वहीं इससे पूर्व मंच पर उपस्थित नेताओं का स्थानीय नेताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इंजन की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कर रहे हैं। ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के इस राजस्थान प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने का काम करेगी। जो कांग्रेस की सरकार ने उसको राजनीति के चलते डब्बे में बंद कर दी थी, उसको वापस धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो कांग्रेस ने विकास को ठप कर दिया था, हमारी सरकार ने उसको वापस चालू करके पुनः विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाया है और नई योजनाएं भी देने का काम किया है, जिसके माध्यम से आम जन को लाभ मिलता है। हम उस योजनाओं को बंद नहीं करेंगे, उस योजना का लाभ आम आदमी को देने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ नई नई जो योजनाएं हमने आपको दी हैं वो आपके समक्ष मैंने रखी है। केंद्र के साथ एमओयू साइन नहीं हुआ, मध्य प्रदेश के साथ नहीं हुआ, हरियाणा के साथ नहीं हुआ, तो कहां से योजना आ गई? केवल मात्र गहलोत सरकार ने तो ऐसी कितनी ही घोषणाएं कर दी थी बजट में, विधानसभा में, परंतु उसका प्रावधान बजट में नहीं किया था कि किसी के यहाँ बिजली का बिल ही नहीं आएगा। सोलर ऊर्जा हर घर में लगेगी, जिसपे सब्सिडी सरकार दे रही है। वो तो 300 यूनिट मुफ्त देती थी, हम तो पूरा ही मुफ्त करने जा रहे हैं। कांग्रेस का कहीं दिख रहा है आपको प्रदर्शन है? देखिए प्रदर्शन किसे कहते हैं? प्रदर्शन उसे कहते हैं जिसमें जनता शामिल हो। उनके प्रदर्शन में जनता शामिल नहीं हुई है। वो तो 10, 20, 25 कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हैं, प्रदर्शन मान लेते हैं। प्रदर्शन वो होता है जिसमें जनता शामिल होती है। आज जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मुख्यमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में हम किसानों को रात की बजाय सुबह पानी देंगे और 24 घंटे बिजली हम उनको देंगे। और ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश केवल मात्र आत्मनिर्भर ही नहीं बनेगा, बल्कि हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली देने की स्थिति में होंगे। राजस्थान प्रदेश में उद्योग बढ़े। अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान समिट किया, उसमें 35 लाख करोड़ का उसमें हमारे एमओयू साइन हुए। और हमने कहा ये एमओयू केवल मात्र कागजों में नहीं रहेंगे, इसको जमीन पे उतारने का काम करेंगे। और हमने सभी उद्योगपतियों को इस बात का विश्वास दिलाया कि हम आपको पानी भी पूरा देंगे, बिजली भी पूरी देंगे और आपको जमीन भी पूरी देंगे और एक अच्छा वातावरण उद्योग लगाने का हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में ले लो,
शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, घुमंतु और दुमंतु समाज के क्षेत्र में ले लो, विश्वकर्मा योजना के माध्यम से गरीब को सहारा देने की बात ले लो, सभी बातों पे हमारी सरकार ने हर दिशा में काम किया है। और राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक सरकारी दौरे पर अजमेर पहुंचे। अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले पट्टे और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के क्रम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने आए निगम अध्यक्ष नायक ने बताया कि उनका निगम अनुसूचित जाति के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयासरत है और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ इस उपेक्षित वर्ग को दिलाने के लिए वे कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व शताब्दी एक्सप्रेस से अजमेर आए निगम चेयरमैन नायक का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत करने के साथ अगवानी की। देखिए, मैं जैसे आपको बता देता हूं कि मैं चेयरमैन हूं एससी वित्त एवं विकास आयोग राजस्थान सरकार, और कल हमारा ये कार्यक्रम है वो है स्वामित्व समारोह की पट्टे वितरण किए जाएंगे, क्योंकि ड्रोन से हमने सारे सर्वे करवाए हैं कि कौन कौन से गांव कैसे हैं, क्योंकि ये सर्वे रहना बहुत ज़रूरी है। तो कल कुछ पट्टे वितरण किए जाएंगे, लाभार्थी आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। तो ये तो कल का कार्यक्रम है। उसके अलावा क्योंकि मेरा यहाँ पर डीएलओ साहब भी हैं जो मेरे निगम के अनुजा निगम के प्रबंधक हैं, तो इनसे मैं ऑफिस का कार्य के बारे में पता लगाऊंगा, क्या क्या समस्या है उनको सुनूंगा और जो भी समाधान हो सकते हैं मैं उनको दूँ। जी, तो मैं सोच रहा था कल ही मैं बताता अपने उस कार्यक्रम से, लेकिन उस कार्यक्रम में सब लोग नहीं आ सकते हैं। महेंद्र जी, मेरा जन्म इसी भूमि पर अजमेर में हुआ है। यहाँ से मैंने 7th क्लास पास करके फिर हम जयपुर चले गए थे, तो ये सब मेरे ही हैं। तो अपने इस निवास स्थान पर आने पर मुझे बहुत मुझे नहीं सबको खुशी है। और जिस ढंग से मैंने आपको बताया कि ये आयोग ये देता है लोन, छोटे छोटे लोन देता है, कि जैसे गाय बकरियों के लिए लोन मिलता है और कई लोन मिलते हैं, तो इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा करके, क्योंकि कई हमेशा स्कोप रहता है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, फर्दर इम्प्रूवमेंट। तो जिस ढंग से हम काम कर रहे हैं, मैं व्यास जी से भी डिस्कस करूंगा, तो इसको हम और आगे कैसे करें। तो ये हमारा निगम राष्ट्रीय लेवल पर भी है। तो जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी दिल्ली से, तो मैं दिल्ली भी जाऊंगा और उसको सशक्त करूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबको, जिनके लिए आयोग बना है, जिनके लिए निगम बना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा सबको मिल सके। आज 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों श्री जोरावर सिंह जी व श्री फतेह सिंह जी की शहादत के सम्मान के रूप में वीर बाल दिवस मनाया गया। पुष्कर भाजपा शहर मंडल द्वारा आज गुरुद्वारा पुष्कर में शहादत के सम्मान पर वीर बाल दिवस के रूप में गुरुद्वारे में गुरबाणी का पाठ करवाकर मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारे के मुख्य प्रबंधक ने बाबा सुखविंदर सिंह जी ने सभी कार्यकर्ताओं को जोरावर सिंह व फतेह सिंह की शहादत के बारे में बताया। अंत में मंडल महामंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक रोहन बाकोलिया ने सभी का आभार प्रकट किया। वीर बाल दिवस बनाया गया 9 जनवरी 2022 के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा करी थी कि प्रकाश पर्व पे कि 26 दिसंबर जो वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, जो कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। बड़े पुत्र थे अपने जोरावर सिंह जी और दूसरे थे फतेह सिंह जी, वो जिन्होंने रक्षा और धर्म के लिए बलिदान दिया। उनके मान सम्मान के लिए आज हम वीर बाल दिवस मना रहे हैं। आपका नाम? रोहन बाकुले, मंडल महामंत्री, पुष्कर शहर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर के 90 छात्र उदयपुर में आयोजित होने वाले 60वें प्रांत अधिवेशन में भाग लेने के लिए रवाना हुए। यह अधिवेशन 27 से लेकर 29 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्रों में खासा उत्साह नजर आया। बता दें कि यह अधिवेशन एबीवीपी के राजस्थान प्रांत के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसमें छात्रों को राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने और अपने विचारों को साझा करने का अवसर मिलेगा। आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किसकी वजह से? आज अजमेर महानगर से 90 प्रतिनिधि, अजमेर महानगर के प्रत्येक कैंपस से प्रतिनिधि चित्तौड़ प्रांत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चित्तौड़ प्रांत का प्रांत अधिवेशन, अब की बार 60वां जो प्रांत अधिवेशन है वो उदयपुर में आयोजित होने जा रहा। उसी के नियमित अजमेर महानगर के प्रत्येक कैंपस से 90 प्रतिनिधि
छात्र और छात्राएं दोनों मिलकर वहाँ पर जो हमारा जो अधिवेशन हो रहा है उस अधिवेशन में मिलने के लिए प्रत्येक छात्र छात्राएं कैंपस से वहाँ पर रवाना हो रहे हैं। अजमेर महानगर से 2 बसों के साथ हम रवाना हो रहे हैं और अधिवेशन में हम शामिल होंगे। और विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष क्या क्या एक्टिविटी करती है और आगामी प्रत्येक वर्ष तक विद्यार्थी परिषद क्या क्या एक्टिविटी वो करते हैं। 3 दिन वहाँ रीति नीति विद्यार्थी परिषद की बौद्धिक ऐसे सेमिनार ऐसे सीखने को मिलता है, कार्यकर्ता का विकास होता है और उसी के निमित्त प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। इसके निमित्त अब की वर्ष जो विद्यार्थी परिषद का है वो उदयपुर में आयोजित हो रहा है। उसके निमित्त और महानगर से प्रत्येक छात्र छात्राएं अजमेर से रवाना हो रहे होते हैं। कितने दिन टूर रहेगा ये 3 दिन का रहने वाला है, 27, 28, 29। आज हम 5 बजे तक पहुंचना है प्रॉपर। 27, 28, 29 को 5 बजे तक ये शाम को 5:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा अधिवेशन। वहाँ पे कौन कर लेगा ये आपकी मीटिंग? वहाँ पे हमारे वो पदाधिकारी होते हैं, वो रहते हैं, अध्यक्ष मंत्री होते हैं, प्रांत के नए निर्वाचित होते हैं, वो उनका भी वापस निर्वाचन अधिकारी आता है, उनका चुनाव होता है, उनकी घोषणा होती है, प्रांत की नई कार्यकारिणी की घोषणा होती है और रीति नीति और वहाँ पे बौद्धिक सत्र होता है। ऐसे करके अधिवेशन हम प्रांत अधिवेशन के अंदर उदयपुर जा रहे हैं। ये हर साल विद्यार्थी परिषद उदयपुर में अभी अधिवेशन होता है, उसके लिए जा रहे हैं। क्या सीखना? वहाँ पे हमारे सत्र लगते हैं हर बार। उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, विद्यार्थी परिषद क्या क्या कार्य करती है साल भर में और आगे क्या करेगी उसकी नीतियाँ तय होती है। कितने दिन का टूर है ये 3 दिन का टूर है, 29 से 30 दिसंबर। आपका नाम? चंचल देगा विवाह छात्र। हम लोग आज उदयपुर जा रहे हैं, चित्तौड़ हम लोग का अधिवेशन वर्ग है तो 27, 28, 29 तक रहने वाला है। क्या प्रोग्राम होगा वहाँ पे वही वर्ग चलेंगे, सत्र होंगे जिसमें हम लोगों को बताया जाएगा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कैसे करती है, किस किस स्टेट पर काम करती है और कैसे काम करती है, सब सिखाया जाएगा। जो साथ में कार्यकर्ता चल रहे हैं, जो छात्र चल रहे हैं, उनको नई नॉलेज मिलेगी कि हाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काम कैसे करता है और किस स्तर पर करता है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है, आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर में माली सैनी समाज ने एक बार फिर हेमराज खारोलिया को जिलाध्यक्ष चुना है। इस अवसर पर उन्होंने सभी का आभार व्यक्त किया और मीडिया से बातचीत में अपने आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनका पहला कार्य समाज के बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था करना है जो परीक्षा देने के लिए अजमेर आते हैं। इसके अलावा वह सावित्रीबाई फूले की मूर्ति स्थापित करने के लिए प्रयास करेंगे जो अजमेर में एक महत्वपूर्ण स्थल पर होगी। आप लोग को चुना गया, क्या रहेगा आपका कार्यक्रम? जी बिल्कुल, आज 3 साल के अध्यक्ष पद पर कार्यरत रहते हुए आज फिर से अजमेर माली सेना और अजमेर माली सैनी समाज के सभी संस्थाओं के, संगठनों के, सब्जी मंडी के, फूल मंडी के, विभिन्न नवयुवक मंडल, अजमेर की जितनी भी धर्मशालाएँ हैं उनके अध्यक्षगण और सचिवगण और हमारी माली सेना और महिला मोर्चा कार्यकारिणी, उन्होंने सबने आशीर्वाद देकर एक बार मुझे पुनः जिला अध्यक्ष पद की ये कमांड सौंपी है। ये जिला अध्यक्ष पद में
धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे माली सैनी समाज को, मेरी पूरी टीम को, कि उन्होंने मुझ पर वापस से विश्वास जताया है। 3 साल तक कर बिल्कुल आगामी मेरा कार्यक्रम माली सेना को साथ लेकर के जो समाज की विभिन्न जो कुरीतियाँ हैं 12वीं के, जैसे भोजन को लेकर है या पहनावों को लेकर है या इनको लेकर दूर की जाएगी। हमारे जो अभी जो पेपर होते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि जो बाहर से जो सरकारी पेपर होते हैं पर समाज के बच्चों को सोने के लिए जगह नहीं मिल पाती है, उनकी व्यवस्थाएं की जाएगी। और अजमेर के माली समाज को साथ लेकर राजस्थान केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जो हमारी ज्योतिबा फुले दंपत्ति है उन्हें भारत रत्न दिया जाए, उसके लिए मांग की जाएगी। परिचय और साथ ही अजमेर में जो भी मांग चल रही है कि माँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति अभी तक नहीं है, तो हमारी माली सेना इस ओर कदम उठा चुकी है और हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही अजमेर में माँ सावित्रीबाई फुले की मूर्ति हम स्थापित करवाएंगे। परिचय आपका? मैं हेमराज खारोलिया, जिला अध्यक्ष माली सेना, जिला अजमेर। अजमेर में एक बार फिर चोरी की वारदात सामने आई है। इस बार केसरबाग चौकी के पास स्थित एक कैबिन में चोरों ने हाथ साफ किया और हजारों का सामान और नकदी चुरा ली। यह कैबिन शहर के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर के पास में स्थित है। कैबिन संचालक नौरतमल ने जानकारी देकर बताया कि आज सुबह जब वह कैबिन पर आया तो उसको ताले टूटे हुए मिले और सारा सामान अस्त व्यस्त नजर आया। इसके बाद उसने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कहाँ पे शॉप है, किसकी शॉप है, क्या हुआ आपके? ये शीतला माता के पास में है, शिव महिमा के सामने। हमारा बीड़ी माचिस का है, गुटके पानी का और कुरकुरे का। रात को 11:30 बजे मैं दुकान बढ़ा के गया और सुबह आया तो ताला टूटा हुआ था। सिगरेटें और सिग्नेचर और गुटके का थैला भर के, पूरा थैला भर के ले गए। और केस 2000 था मंदिर में सर। 80-90 हज़ार का खर्चा चोरी हुआ है। 80-90 हज़ार का। सिगरेट पूरे बड़ी थी। थाने में रिपोर्ट देती आपने? थाने में हम रिपोर्ट देंगे। कहाँ पर है ये केसरबाग है, ये अपने हाँ केसरबाग, ये बजरंगगढ़ पास में है चौकी। हाँ दुकान शीतला माता के सुट्टा बार के पास में है। आपका नाम बताओ। नौरतमल। थाना कौन सा लगता है? ये केसरबाग। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। आज बेरोजगार कला शिक्षा अभ्यर्थी संगठन जिला शाखा अजमेर राजस्थान ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से कला शिक्षा के नव पद सृजित करने और भर्ती निकालने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी
चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो वे सभी उग्र आंदोलन करेंगे। इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने प्रशासन से अपनी मांगों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। संगठन की मांगे हैं कि कला शिक्षा के नव पद सृजित किए जाए, भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, बेरोजगार कला शिक्षकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए। संगठन ने अपनी मांगों के समर्थन में व्यापक आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। जी, हम बेरोजगार कला शिक्षक हैं और जिन्होंने कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के नाम को ज्ञापन दिया है कि हमारी जो संगीत शिक्षक की भर्ती नहीं निकल रही है, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड में उसकी भर्ती निकाले और नए पद जो है सृजित करे, और जो फर्जी मूल्यांकन जो दिए जाते हैं कला शिक्षा में बच्चों को, वो बंद किया जाए, तत्काल उस पर रोक लगाई जाए। और अभी ही जनहित में जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि इसकी जांच कराई जाए और तुरंत प्रभाव से नए पद जो है सृजित किए जाए। तो इसके बेरोजगार तो काफ़ी अभ्यर्थी हैं हमारे राजस्थान में, तो और कला के बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है कला शिक्षा की, तो शिक्षा मिले जल्द से जल्द। किसके नाम ज्ञापन दिया आपने? कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री जी के नाम और शिक्षा मंत्री जी के नाम जो है ज्ञापन दिया। सुनवाई नहीं होगी तो फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। मनीष दगदी, जिला प्रभारी। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव तथा उप प्राचार्य नीलम वैष्णव ने मां गायत्री के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पूजन किया। इतिहास की सहायक आचार्य किरण सोनी ने भजनों की प्रस्तुति दी। प्रथम वर्ष की छात्रा सुनीता कालिया ने एनएसएस के लक्ष्य, उद्देश्य तथा इसकी स्थापना के बारे में सभी स्वयं सेविकाओं को जानकारी दी। प्रथम वर्ष की छात्रा अंजू ग्रुप ने राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत की सुंदर प्रस्तुति दी। सभी स्वयं सेविकाओं के साथ गोद लिए गए क्षेत्र बजरंग कॉलोनी में स्वच्छता का संदेश देते हुए रैली निकाली गई। कार्यक्रम अधिकारी विजय लक्ष्मी ने सभी स्वयं सेविकाओं को 7 दिवसीय शिविर में आने वाली गतिविधियों के बारे में बताया और राष्ट्रीय सेवा योजना के 2 मूल उद्देश्य ताली तथा डायरी के बारे में जानकारी देते हुए अंत में सभी को राष्ट्रीय सेवा योजना की शपथ दिलाई। गायत्री शक्तिपीठ कन्या महाविद्यालय पुष्कर में आज से राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया। 26 दिसंबर 2024 से ये शिविर प्रारंभ हुए जो 1 जनवरी 2025 तक आयोजित होंगे। कार्यक्रम प्राचार्य डॉक्टर सुरेश वैष्णव की अध्यक्षता में किया गया और कार्यक्रम अधिकारी विजय लक्ष्मी ने सभी स्वयं सेविकाओं को आने वाली गतिविधियों से अवगत कराया। राष्ट्रीय सेवा योजना के ये कैंप विशेष होते हैं। इसमें हम बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के बारे में उन्हें समझाते हैं और गोद लिए गए क्षेत्र में जाकर रैली का आयोजन करते हैं, उनको स्वच्छता का संदेश देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।